गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 जनवरी 19 गुड्स कॉस्ट प्राइस ऑफ विच 66,000 कॉस्ट प्राइस है। कंसाइंड बाय कमल हो गया कंसाइनर टू हिज एजेंट धनीराम हो गया कंसाइनी धनबाद एड्रेस एट ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस 20% एबव कॉस्ट प्राइस। 66,000 का जो स्टॉक भेजना है उसको इसका 20% एबव दैट इज 13,200 दाम बढ़ा के इसको सेंड करेंगे। ठीक है, कमल यहाँ फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के नाम से 2,000 रुपया एक्सपेंस पे किया है। उसको हम लोग यहाँ देखिए एक नया चीज देखिए, अलाउड 1,000 पर मंथ टुवार्ड्स इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। हम लोग 1,000 रुपया एजेंट को ऑफिस एक्सपेंस इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के हिसाब से देंगे, लेकिन याद रहे 1,000 पर मंथ। 5% उसको कमीशन देंगे, 3% डील क्रेडिट देंगे। डील क्रेडिट कमीशन अलाउ कर देने से क्रेडिट सेल बैड डेट से कोई मतलब नहीं रहता, तो यहाँ 3% डील क्रेडिट हो गया। धनीराम का एक्सपेंस देखिए 500 रुपया गोडाउन रेंट, और 3 महीना ये कंसाइनमेंट चला है तो 1,000 रुपया महीना था, तो 3 महीना का 3,000 इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। और गोडाउन रेंट 500, दोनों का दोनों रेकरिंग एक्सपेंस माना जाएगा। यहाँ देखो 3/4 स्टॉक बेच दिया गया 66 में। अगर 3/4 बेचते हैं तो 1/4 बचेगा। अब बचा हुआ यहाँ जो सेल हुआ था आधा क्रेडिट था, तो क्रेडिट कैश से कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेल के डेल कमीशन दिए थे। तो 3/4 अगर सेल करते हैं तो 1/4 बच जाता है। लिखा है हाफ ऑफ द बैलेंस, इसका हाफ 1/8 हो जाएगा। तो 1/4 जो बचा था उसका आधा स्टोलन हो गया। इंश्योरेंस क्लेम किए, क्लेम सेटल्ड हुआ। तो 1/4 बचा हुआ था, 3/4 बेचे हैं, तो 1/4 का हाफ 1/8 स्टोलन हो गया। तो बाद बाकी अदर हाफ 1/8 क्लोजिंग स्टॉक बच गया। जो स्टोलन हो गया उसका वर्किंग करेंगे। गोडाउन में स्टोलन हुआ है कंसाइनी का एक्सपेंस के साथ, इंश्योरेंस क्लेम दे रहा है। बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, कंसाइनी अकाउंट बनाइए और एक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। 3 ही अकाउंट बनाना है। तो गुड सेंड का ये देखिए कॉस्ट प्राइस है, दाम बढ़ा के 20% सेंड कर देंगे। कंसाइनर का एक्सपेंस 2,000 है। कंसाइनी को 5% ऑर्डिनरी, 3% डेल के डेट देंगे, प्लस 1,000 रुपये महीना उसको ऑफिस एक्सपेंस देंगे, 500 रुपया गोडाउन रेंट है। ओके, यहाँ पे 3/4 स्टॉक बेच दिया है, 1/4 बच गया, 1/4 का हाफ चोरी हो गया, अनदर हाफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ कमल, एक अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट और नीचे कंसाइनी के नाम से धनीराम अकाउंट। ठीक है, और एक अकाउंट बोला था स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये रख दिए स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले 1 नंबर वर्किंग समझ लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, और ये हो गया इनवॉइस प्राइस। क्लियर, इन दोनों के बीच में ही आएगा लोडिंग। अगर आप देखो तो आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 66,000 और इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस मिसिंग है। इनवॉइस प्राइस पे गुड्स कंसाइन करना है, तो कॉस्ट प्राइस 66, इनवॉइस प्राइस चाहिए। अब परसेंटेज ऑफ लोडिंग था 20% एबव कॉस्ट प्राइस, दैट इज 20/100। तो कॉस्ट प्राइस इज 66 और लोडिंग 20/100, तो आप यहाँ निकालो, देखो 13,200 लोडिंग हो जाएगा। तो 66 का स्टॉक 13,200 ऐड करेंगे तो 79,200 पे सेंट हो जाएगा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस 66, 20% उसके ऊपर लोडिंग 13,200,
तो इसको सेंड करेंगे 79,200। तो सबसे पहले हमको गुड्स सेंड का एंट्री करना है 79,200, लोडिंग कैंसिल करना है 13,200। कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंड को लाते हैं टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 79,200। इसका नरेशन देंगे गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। जितना दाम बढ़ा है उतना कैंसिल कर देते हैं, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको बोलेंगे लोडिंग। 13,200 लोडिंग था, लोडिंग कैंसिल कर दिए। तो गुड्स सेंड कर दिए, लोडिंग कैंसिल कर दिए। फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000 था। टू बैंक अकाउंट कंसाइनर का एक्सपेंस था, फॉरवर्डिंग चार्ज अकेला एक्सपेंस था 2,000। अच्छा, धनी राम को हम लोग बोले थे 1,000 रुपया महीना देंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट 3 महीना का कंसाइनमेंट है, 3,000 देंगे। 3 इंटू 1,000 रुपया बोले थे, प्लस इसका गोडाउन रेंट है, गोडाउन रेंट 500 रुपया है, तो ये हो गया 3,500। ये 3/4 स्टॉक बेच दिया है कंसाइनमेंट में बाई धनी राम अकाउंट सेल। 3/4 स्टॉक बेचा है, वो 66,000 में बेचा है, बताया हुआ है 66। 5 और 3 8% कमीशन भी दे देते हैं। टू धनी राम अकाउंट ऑर्डिनरी डेल क्रेडियर। ऑर्डिनरी 5% है, 3,300। और डेल क्रेडियर आपका 3% है, 1980। ठीक है, 66,000 का आपको दोनों मिला देते 8%, 5280। इसका थोड़ा पोस्टिंग करा देते हैं। धनी राम में लाते हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 66,000 है, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 3,500 है, फिर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। ओके, दोनों कमीशन ऑर्डिनरी डेल क्रेडिट मिला के 5280 है। आप कंसाइनमेंट को देखो तो 2 में गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनिंग एक्सपेंस, कमीशन, बाई में उसका लोडिंग आ गया, सेल आ गया। एक बार इतना दूर तक आप क्वेश्चन देख लो। ये देखो 66 का स्टॉक भेजे थे, कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ा के। कंसाइनर का फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग खर्चा 2,000 था, उसको 1,000 रुपया महीना देंगे इस्टेब्लिशमेंट के नाम से, 5% 3% कमीशन है। धनी राम 500 रुपया गोडाउन रेंट चलाया था, 3 महीना इंडेट था, 3 महीना का कंसाइनमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट 3,000 हो गया। 3/4 स्टॉक 66 में बेच दिया, 3/4 बेच दिया तो 1/4 बच गया। हाफ स्टोलन है जिसका इंश्योरेंस क्लेम दे रहा है, तो हाफ क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ हमको 2 वर्किंग करना है, हाफ स्टोलन हाफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले लॉस इन गोडाउन का वर्किंग करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन गोडाउन, इसका वर्किंग हम लोग एट कॉस्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस 66,000 का स्टॉक था, 1/4 बचा, हाफ स्टोलन हुआ, तो 66,000 का 1/4 फिर हाफ। ठीक है, दैट इज 66,000 का 1/8 भी बोल सकते हैं, 8250।
कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस 2000 था और सेम रिलेशन चाहे तो चला सकते हैं 1/8 250। कंसाइनी एक्सपेंस गोडाउन में हुआ इसलिए कंसाइनी का कोई भी कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं था 8500। अच्छा और एक काम कर देते हैं, अनसोल्ड स्टॉक भी तो बचा है। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का वर्किंग हम लोग एट आईपी कर देते हैं। इनवॉइस प्राइस टोटल 79,200 का स्टॉक था, 1/4 1/2 79,200 वही 1/8 बोल सकते हो आप, 9,900। देखिए कॉस्ट से बेसी आ गया। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस तो वही 2000, 1/4 1/2 250। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं था 10,150। ओके, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे कैलकुलेट कर लिए तो लोडिंग लेना होगा। टोटल लोडिंग था 13,200 उसका 1/4 1/2 दैट इज 1/8 करना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका 1650। तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे ले लिए 8,500 और क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ले लिए 10,150, थोड़ा बेसी है तो वो लोडिंग हो गया 1650। क्लियर है? कंसाइनमेंट में ले आते हैं बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस इन गोडाउन, अमाउंट देते हैं 8,500। इसका अकाउंट बना नहीं रहे हैं तो क्लेम व्लेम से कोई मतलब नहीं है। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आया था आपका 10,150। इसका लोडिंग कैंसिल करना होगा टू स्टॉक रिजर्व। जब कोई भी चीज इनवॉइस प्राइस पर लिखेंगे तो साइड चेंज करके लोडिंग कैंसिल करना ही है 1650। ओके, अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट प्लस करते हैं, डेबिट में आंसर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्रेडिट साइड में 13,200 का लोडिंग है, 66,000 सेल है, 8,500 एबनॉर्मल लॉस, 10,150 क्लोजिंग स्टॉक, 97,850 97,850। गुड सेल था 79,200, कंसाइनर एक्सपेंस 2,000, कंसाइनी का 3,500, कमीशन 5,280 और लास्ट का लोडिंग 1650। प्रॉफिट आ गया 6,220। ओके, इसके बाद हम लोग कंसाइनी अकाउंट बनाए हैं धनीराम। धनीराम से क्वेश्चन के हिसाब से कोई पूरा चेक उक मिला नहीं है, एडवांस भी नहीं मिला था, तो धनीराम को क्लोज कर देंगे बाई बैलेंस सीडी के नाम से 6666 बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, 57,220 66,000 माइनस 3,500 5,280 57,220 ये बैलेंस हो गया, धनीराम से मिल जाएगा। तो एक बार देख लो, कंसाइनमेंट में गुड सेंट, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, गुड सेंट का लोडिंग, सेल, लॉस, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। यहाँ से पोस्टिंग आया, सेल आया, एक्सपेंस और कमीशन आया, कोई एडवांस या फाइनल सेटलमेंट नहीं था तो बाई बैलेंस शीट बना दिए।
क्लोजिंग स्टॉक का आप देखो एक बार यहाँ लिखें, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 10,150, इसका अकाउंट बनाने को बोला है। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट रखे हैं थर्ड अकाउंट के रूप में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 10,150। ओके, और इस अकाउंट में कोई एंट्री आने वाला नहीं है, जस्ट क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट का लास्ट एंट्री होता है। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट में टू कंसाइनमेंट, इसको बाई बैलेंस CD करके क्लोज कर देंगे। 10,150, 10,150, CD भी 10,150। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है CPIP का वर्किंग। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 20% बोला था, लोडिंग निकाल दिए, 13,200 ऐड कर दिए। लॉस गोडाउन में हुआ था, कंसाइनिंग एक्सपेंस ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिए। लॉस को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया है, क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।